जाता है। पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जो राहुल गांधी किनारे की तरफ खड़े हुए हैं वो वहां के वहीं खड़े रहते हैं, अपनी जगह से हिलते तक नहीं है, टस से मस तक नहीं होते, जेब में हाथ डालते और देखते रहते हैं कि आखिर ये शख्स कर क्या रहा है। पब्लिक गैलरी में 2 लोग मौजूद थे, अचानक धुआं छोड़ने लगे, नारेबाजी करने लगे, कुर्सियों पर चढ़ने लगे, सांसद इधर उधर भागने लगे, घबरा गए। लेकिन राहुल गांधी साफ वहीं खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर सदन में ये चल क्या रहा है। 4 लोग गए थे, 2 लोग बाहर थे, 2 लोग अंदर घुस गए, एक इसमें महिला भी शामिल है। तरह तरह के वीडियो निकलकर सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है राहुल गांधी के वीडियो को देखकर कि क्या राहुल गांधी ने ये साजिश की है। आखिर क्यों राहुल गांधी अपनी जगह से हिले नहीं। खबर भी आप देखिए, लिखी है आज तक की खबर में, लिखा हुआ है कि कूदता फांदता युवक, धुआं धुआं सदन और हड़बड़ाकर भागते हुए सांसद। रोंगटे खड़े कर देने वाला है लोकसभा का ये मंजर। तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है लोकसभा का ये मंजर, क्योंकि हो सकता है कि वो जहरीली गैस छोड़ रहा हो सकता है वो सांसदों पर अटैक कर दे, होने को कुछ भी हो सकता है। आज वैसे भी 22वीं बरसी है, जब सदन में हमला हुआ था उसकी 22वीं बरसी है, तो आज कुछ भी हो सकता था। डर गए थे सांसद, भागने लगे थे, लेकिन राहुल गांधी वहां के वहीं खड़े रहे। अब इन तस्वीरों को कुछ लोग तो तारीफ के साथ शेयर कर रहे हैं और कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को पहले से पता था। देखिए, राहुल गांधी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा भी जा रहा है कि संसद में हुई घुसपैठ, निडर राहुल गांधी की तस्वीर वायरल। जब संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक सीना तानकर खड़े हुए थे। तो जहां एक तरफ जननायक सीना तानकर खड़े हुए हैं, राहुल गांधी वहीं पर खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि ये पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है, सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था। डिंपल यादव का बयान निकलकर सामने आए। कई सांसदों का कहना है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है। वैसे भी ये सुरक्षा में भारी चूक तो हुई ही है। 1200 करोड़ की लागत से बनाया गया हाईटेक सदन, किस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई है आप वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद, राहुल गांधी के वीडियो के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राहुल गांधी अपनी जगह से क्यों नहीं हिले। इसके लिए मैं आपको नीलम का बयान सुनाती हूँ। नीलम वो महिला है जो कि इन 4 लोगों में शामिल थी। बाहर, सदन के बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रही थी और जब पत्रकार ने उससे सवाल किया तो क्या कुछ कहना है इस महिला का, बयान सुनिए। मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। तो सुना आपने, कहती है मेरा नाम नीलम है। ये जो मोदी सरकार है तानाशाही कर रही है, महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है, जेल में डाल दिया जाता है। वहीं पर पत्रकार ये भी सवाल करता है कि क्या आप किसी संगठन से जुड़ी हुई हैं? तो वो कहती है कि मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हुई हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, पहली बात। और इसी के साथ वो ये भी कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, बेरोजगार हूँ। तो लड़की और लड़के जो युवा वहां पर पहुंचे हुए हैं वो बेरोजगार हैं, रोजगार न मिलने से परेशान हैं कि इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। वो इतना परेशान है कि वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने सदन में घुसपैठ कर दी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये युवा अच्छे से जानता है कि उस पर कार्रवाई होगी, हो सकता है उसे जेल में डाल दिया जाए और वो बरसों तक बाहर ना आ पाए। लेकिन इन सब से निडर होकर युवा ने अपनी आवाज उठाई है, सदन में घुसपैठ की है और इसीलिए राहुल गांधी वहां से नहीं हिले। राहुल गांधी देखते रहे कि क्या हो रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कैसे रोजगार की गारंटी दी, कैसे पब्लिक के मुद्दों को उठाया, आप जानते हैं। अब वहां पर राहुल गांधी ये खड़े होकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सदन में चल क्या रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी वहीं पर खड़े हुए थे तो चारों तरफ सांसद भाग रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ये सुन रहे थे कि आखिर नारेबाजी क्या की जा रही है। जबरदस्ती के सवाल
गांधी ने ये करवाया है, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि ये जो युवाओं ने किया है, ये मोदी सरकार के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है। बातें तो बड़ी बड़ी की गई कि रोजगार दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, आखिर सदन में हो क्या रहा है ये आप देखिए। एक तरफ जहां आपको याद होगा कि किस तरीके से जब इसी सदन का उद्घाटन हुआ तो महिला पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, डंडे भी बरसाए गए, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ अब आज आप देखिए कि एक महिला वहां पर नारेबाजी करने के लिए पहुंची है। कहने को नया संसद भवन है, मोदी सरकार कॉपीराइट ठोकती है, मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस सदन में क्या कुछ हो रहा है, इस सदन के बाहर कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी कल तक तो सड़कों पर होता था और अब ये प्रदर्शन सदन तक पहुंच गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही जब तेलंगाना पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी इसी तरह का वीडियो निकलकर सामने आया। हमने आपको दिखाया कि एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए वो खंबे पर चढ़ गई, बिजली के खंबे पर चढ़ गई और वहां पर मोदी जी चिल्लाते रहे और वो नीचे नहीं उतरी। बाद में बयान निकलकर सामने आया कि महिला तानाशाही को खत्म करने, रोजगार को देने और देश की स्थिति को सुधारने के लिए मोदी जी से बात करना चाहती